हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का इस वाले सेशन में मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं, जिसका नाम रखा है मैंने ऑफ एंड ऑफ के बीच के में डिफरेंस आज हम देखने वाले हैं। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स नजर आए होंगे ओ एफ एंड ओ के बाद में डबल एफ, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जरा मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा आज की वीडियो में। और जो आज की वीडियो रहने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग होगी यह वीडियो, बिकॉज वी माइट हैव हर्ड मैनी अ टाइम्स, हमने बहुत बारी सुना भी होगा कि किस प्रकार से लोग दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और उनको एक अजीब सा डर रहता है, उनके मन में एक अजीब सा संशय रहता है, एक संकोच रहता है कि वेयर टू यूज ओ एफ एंड वेयर टू यूज ओ डबल एफ। क्लियर? चलो तो शुरुआत करते हैं अपन ओ एफ के साथ में, जिसके साथ में फर्स्ट में आपको देखने को मिला होगा सिंगल एफ है, उस वाले के हम समझेंगे उसके यूसेज क्या क्या हो सकते हैं और किस टाइप के एक्सेप्शन हम इन दोनों के बीच में देखेंगे। जहां पे ओ के बाद में डबल एफ आना चाहिए तो वहां पे अपने को ओ एफ करना होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, प्लस आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिकॉज इससे आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। देखो ध्यान से। तो जब मैं ओ एफ की बात करता हूं, जिसका मतलब होता है सेंस, हमें इसका यूज करने के चार मिलते हैं। पहला अपना होता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है आपका अधिकार, ठीक है। इन अदर सेंस अगर मैं बताना चाहूं तो ओनरशिप भी मैं इसे बोल सकता हूं, ठीक है। अदर सेंस में अगर मैं देखूंगा तो मैं इसे ओनरशिप भी बोल सकता हूं, या अगर मैं कहूं इट इज बिलोंगिंगनेस, ठीक है। जब आप बात करते हो किसी पर्सन के, किसी वस्तु के ऊपर या किसी अन्य चीज के ऊपर अधिकार की, तो वहां पे अपन ओ एफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बनती है, जब आप किसी चीज की बात करते हो और वह किसी दूसरे के होने का कारण बनती है, जब वह किसी दूसरे के होने का कारण बनती है, इट मीन्स वह उसका कोज बनती है। कोज आप इसे बोलेंगे या आप इसे बोल सकते हैं रीजन, ठीक है। नंबर 3 जो यूज होता है वो होता है CHOICE, चॉइस, मीन्स पसंद। जब आप बहुत सारी चीजों में से किसी एक को सेलेक्ट करते हो तो इस सिलेक्शन प्रोसेस में भी आप ओ एफ का यूज कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं। देखो सबसे पहली बात तो क्या आती है आपको सेंटेंस में यूज करने के पीछे, मैंने आपको बताया है, वापस एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि जब मैं ओ एफ का यूज करता हूं तो इसका पहला यूज होता है पोजेशन के सेंस में, यानी कि अधिकार के सेंस में। सेकंड इसका यूज होता है कोज के सेंस में, यानी कि रीजन के सेंस में। नंबर 3 इसका होता है चॉइस के सेंस में, इट मींस सिलेक्शन के सेंस में। और नंबर 4 होता है व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, कि कोई वस्तु किसको आधार बना करके बनाई गई है। जैसे आपने कहा भाई टेबल की बात करेंगे, टेबल कैसे बनती है, लकड़ी का यूज करते हुए बनती है, दैट्स गुड। तो आपने कहा कि जब ऐसे सेंस अपन बात करते हैं सेंटेंसेस में तो हम इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इनको समझने का थोड़ा सा प्रयास और करेंगे, और अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने का और प्रयास करूं तो इन एग्जाम्पल्स को आप देखना, तो फिर आप खुद ही मेरे को बता देंगे कि सर रियल में ही हम इनका यूज इन प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो आपको ये सोचना चाहिए, क्या हमारा जो इनका यूज करने का जो एरिया है वो यहीं तक लिमिटेड है? नहीं। लेकिन मैं इन चार को इसलिए ही पॉइंट आउट कर रहा हूं यहाँ पे, बिकॉज ये चार ही हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी इनके पूछे जाने के चांसेस होते हैं, इसीलिए मैंने इन चार को सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट किया है। देखो ध्यान से, पहले का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप समझेंगे इस एग्जाम्पल को कुछ इस प्रकार से। The dramas of Shakespeare are world famous। इस सेंटेंस को देखो आप, द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर आर वर्ल्ड फेमस। जो शेक्सपियर है उनके जो ड्रामास हैं वो वर्ल्ड फेमस हो रखे हैं। देखो यहाँ पे मैंने प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करा है, वैसे तो बेसिकली दोनों ही प्रेपोजिशन होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में अपन डिफरेंस देख रहे हैं कि सेंटेंस में इनको किस सेंस में यूज किया जा सकता है। तो जब आप ऑफ की बात करते हो इसका मतलब होता है पोजेशन। तो यहाँ पे जो ड्रामा है इनका अधिकार किसका है भाई, ड्रामास के ऊपर किसका अधिकार है, शेक्सपियर का, तो हमने पोजेशन के सेंस में इसको यूज कर लिया है। इसी प्रकार से आप और भी कोई सेंटेंसेस बना सकते हो, अपनी मर्जी से आप उनको फ्रेम कर सकते हो, या जहां कहीं भी आपको देखने को मिलेगा वहां पे कह सकते हो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अपना जो इसका रहा है, कोज में क्या हम इसको यूज कर सकते हैं भाई? आप इसको क्या कर सकते हो, इसको कोज के सेंस में अगर आप इसे यूज करोगे तो वहां पे आप ये कर सकते हो कोज के सेंस में। जैसे उसने कहा ही डाइड ऑफ कैंसर,
वह कैंसर के कारण मर गया, यानी कि उसके मरने का जो कारण है वह क्या है, कैंसर है। बिल्कुल करेक्ट सुना है आपने कि जब अपन डाई की बात करते हैं तो डाई के साथ में फ्रॉम कभी नहीं आता है, डाई के साथ में हमेशा क्या आता है, ओव आता है। दैट इज करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि जब किसी के मरने का कारण होता है तो हम कोज के साथ में भी क्या लगा सकते हैं, ओव लगा सकते हैं। नंबर 3 अपना है चॉइस। चॉइस का मतलब मैंने बताया कुछ सिलेक्शन की बात करते हैं। जब मैंने लिखा सेंटेंस यहाँ पे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, तो यहाँ पे मैंने ऑफ का यूज करा है। इससे पहले मैंने क्या करा है, वन का यूज करा है। तो जब मैं वन की बात करता हूं उसके साथ में प्रेपोजिशन ऑफ की जब मैं बात करता हूं तो स्टूडेंट्स में से किसी एक की बात कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स में से किसी एक की बात कर रहा हूं, और उन स्टूडेंट्स में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि कैसा है, एब्सेंट है। बात समझ में आ रही है? तो आपने यहाँ पे एक ही बच्चे को पॉइंट आउट करा है, एक ही बच्चे का सिलेक्शन की बात कर रहे हो, कितने सारे स्टूडेंट्स में से एक है जो एब्सेंट है। क्लियर है? ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने कहा नंबर 4 इसका यूज है, वोट समथिंग इज मेड ऑफ, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आधार बना करके अगर यूज की जाती है तब भी अपन किसका यूज कर सकते हैं, ओ एफ का यूज कर सकते हैं। जरा एग्जांपल देखो, अगर आपने ये लिख लिया हो तो मैं इसको ऊपर वाले से रब कर देता हूं थोड़ा सा। चलिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना सभी स्टूडेंट्स और जो भी वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स हैं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। जैसे उसने कहा, पॉइंट पे आते अपने पे, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, यहां पे देखा आपने, मेड के बाद में ऑफ लगाया है और उसके बाद में मेरा क्या है, वुड है। तो जो टेबल है वह लकड़ी से बनाई गई है, और जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आधार बना करके यूज की जाती है, बनाई जाती है, उसका निर्माण की जब किया जाता है तब भी अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो ये तो अपने थे वेरियस यूसेज, ठीक है, जो कि हम यूज कर सकते हैं ऑफ का। किस किस सेंस में, वापस से रिवाइज कर लेना आप, पोजेशन, कोज, चॉइस एंड, और अपना क्या है नंबर 4, व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। इसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाऊं आपको तो एक पॉइंट यहाँ पे निकल करके आता है। बात समझ में आ रही हो ना सभी को? ठीक है, देखो सेकंड अपना यूज है आज की क्लास का, देखो ध्यान से। सेकंड जो आज का यूज होगा वह होगा अपना OFF, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एक का दूसरे से संबंध हटा देना। इट मीन्स जब आप सेंटेंस में सेपरेशन की बात करते हो, जब आप सेंटेंस में सेपरेशन की बात करते हो, या मैं कहूं जब आप सेंटेंस में अलगाव होने की बात करते हो, दो चीजों के विच्छेद होने की बात करते हो, दो चीजों के अलग होने की बात करते हो, तब उस सेंस में भी हम OFF का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या अब हम इनके बारे में ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जो कि वास्तव में ही एक दूसरे से अलग होते हैं? वेरी गुड, आपने सही सुना है। चलो मैं एग्जांपल करता हूं इसका। पहला देखो, स्विच ऑफ द फैन, और नंबर 2 लिखा है मैंने, द प्लेन टुक ऑफ। देखो ध्यान से, तो यहां पे मैंने ऑफ यूज करा है, इसके बाद मैंने ऑफ यूज करा है। दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि मैंने कहा है एक पर्सन को, एक सर्टेन पर्सन को मैंने इंडिकेट करके कहा है कि आपको क्या करना है, फैन से जो इलेक्ट्रिसिटी जुड़ी हुई है, जो बिजली जुड़ी हुई है, उसको आपको क्या करना है, अलग कर देना है। इट मीन्स आपको वहां पे सेपरेशन करना है, सेपरेट करना है चीजों को। नंबर 2 है द प्लेन टुक ऑफ, जो प्लेन था वह उड़ान भरने के लिए तैयार है और वह उड़ान भर चुका है। इट मीन्स वह जो धरती है, जो जमीन पे जहां पे वो रुका हुआ था, जो टर्फ पे वह रुका हुआ था, TURF, टर्फ का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, जिस अर्थ पे वह रुका हुआ था उससे उसका क्या हो गया है, सेपरेशन हो गया है। तो इन दोनों सेंस में हम इनका यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, इसके आगे वाले अपन जो एडवांस यूजेस करेंगे वो देखो ध्यान से आप। इसका जो ऑफ है OFF, इसका हम एडवांस यूज अब करने वाले हैं कि कैसे हम इसका एडवांस लेवल पे यूज कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखते हुए चलना, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आप सभी को समझाने का। आपके एग्जाम्स में आपको एक हेल्पिंग हैंड का काम करने के लिए, गाइडर का काम करने के लिए, एक गाइड का काम करने के लिए मैं यहाँ पे आप सभी के सामने प्रेजेंट हूँ। देखो ध्यान से, तो जब आपने कभी देखा होगा कि मैं भाई करता हूं क्या, पुट ऑफ, ठीक है, पुट ऑफ द कैंडल, और दूसरा मैंने लिखा है ब्लो ऑफ द कैंडल।
जब आप मोमबत्ती बुझाने की बात करते हो तो आप मोमबत्ती में उठने वाले उस आग को, उस तपत को, उस लो को आप या तो ऐसे करके बुझाते होगे या फिर आप अपने मुंह से फूंक मार करके उसे बुझाते होगे, ठीक है। तो जब आप बात करते हो इस प्रकार से मोमबत्ती के बुझने की, तो वहां पे जो लाइट है, जो रोशनी है, वह मोमबत्ती से क्या हो रही है, दूर हो रही है। तो क्या मैं यहाँ पे सेपरेशन की बात कर रहा हूँ? यस, यहाँ पे भी सेपरेशन की बात हो रही है। लेकिन जब मैं पुट के बाद में ऑफ का यूज करता हूं तो वो सेंटेंस का मीनिंग हो जाता है गलत। बिलो के बाद में अगर ऑफ यूज करता हूं तो सेंटेंस का मीनिंग हो जाता है यहाँ पे अलग। कैसे हो जाता है? क्योंकि पुट एक वर्ब है और बिलो भी अपने आप में एक वर्ब है, और जब दोनों वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, यानी कि किसी भी वर्ब के बाद में जब प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो वह फ्रेजल वर्ब हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? फ्रेजल वर्ब हो जाती है। और जो अपना फ्रेजल वर्ब यहाँ पे पुट ऑफ जो बन गया है, यहाँ पे जो अपना फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ जो बन गया है, उसको अगर हम समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी चीज के पोस्टपोन होने की, यानी कि किसी चीज के डिले होने की। कब बात की है मैंने? जब मैं वर्ड यूज करता हूँ पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन होना। तो क्या आप यहाँ पे मोमबत्ती को पोस्टपोन कर रहे हो? नहीं, यू आर नॉट डूइंग, आप उसे नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? पुट के साथ मुझे आउट यूज करना पड़ेगा मोमबत्ती को बुझाने के लिए। पुट आउट द कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती को बुझाना। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में अपना है ब्लो ऑफ। और जब मैं ब्लो ऑफ की बात करता हूं तब यहाँ पे ब्लो ऑफ का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। डिस्ट्रॉय करना क्या होता है? ब्लो ऑफ। बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। तो जब ब्लो ऑफ की बात करते हो तब आप डिस्ट्रॉय की बात करते हो। तो क्या आप यहाँ पे मोमबत्ती को डिस्ट्रॉय कर रहे हो? नहीं, यू आर नॉट डूइंग। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो ब्लो आउट। बात समझ में आ रही है? गुड। तो ब्लो आउट द कैंडल आपने यूज करा, पुट आउट द कैंडल आपने यूज करा। अगर ब्लो ऑफ आता है तो वहां पे सेंटेंस एरर वाला माना जाएगा। पुट ऑफ आता है कैंडल के साथ में तो वहां पे सेंटेंस क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो, इसी प्रकार से अगर आपने ऑफ के और यूसेज देखे होंगे कभी, तो उनमें एक यूज आपने ये भी देखा होगा कि जब हम क्रिकेट मैच की बात करते हैं और क्रिकेट मैच में अगर आ जाती है बारिश, तो वहां पे बोला जाता है द क्रिकेट मैच इज कोल्ड ऑफ, ठीक है। इस कोल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। जब कोई चीज कैंसिल हो जाती है, यू मे कॉल इट RESCIND, रिसेंट। इसका मतलब भी होता है कैंसिल करना। और कैंसिल करने का आप जो फ्रेजल वर्ब है वह क्या यूज कर सकते हो? कॉल इट ऑफ। बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से अगर मैंने अभी लिखा है यहाँ पे पुट ऑफ, तो इसका मतलब कैंसिल नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? पोस्टपोन होता है। और कैंसिल होने में और पोस्टपोन होने में बड़ा डिफरेंस होता है, एज यू नो, आपको शायद पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब इसके बाद में आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जब आप चीजों को क्या करते हो? सेपरेशन करने की बात करते हो। आपने पढ़ा होगा कि एक ग्लास आता है, कुछ ऐसे आती है मतलब चीजें जिसको अपन बोलते हैं डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, या आप बोलते हो एक्विट, ACQUIT। एक्विट का मतलब क्या होता है? किसी को रिहा करना, किसी को बरी कर देना। और डिस्पोज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मार देना, दफना देना, दबा देना, उसको नष्ट कर देना, ठीक है। तो वैसे तो इनके साथ में भाई सेपरेशन की बात हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है। इनके साथ में सेपरेशन की बात हो रही है, लेकिन जब आप सेंटेंस में इनको यूज करते हो तब आपको इनके साथ में डबल ऑफ यूज नहीं करना होता है, ठीक है। आपको इनके साथ में यूज करना होता है OF। इनके साथ में क्या यूज करना होता है? OF। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सेप्शन बता दिया है कि कैसे सेंटेंस में OFF की जगह पे हम OF का यूज करेंगे। और FF के मैंने वेरियस यूसेज भी आपको बता दिए हैं कि किस प्रकार से हम इनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको OF के 4 यूसेज बता दिए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे, ठीक है। आज का अगर वीडियो इतना ही बनना चाहिए। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना। टेक केयर, बाय, चीयर्स।